हमारे पास में सबसे पहली बात ये आ जाती है कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन दिया हुआ है तो इसका मतलब वह क्या बन सकता है, अपने आप में सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि आपने मान लिया तो हार होगी और यदि ठान लिया तो आपकी जीत होगी। स्वागत है आप सभी का स्टडी अप्रोच के चैनल पर। एक शानदार और बेहतरीन और ज़ोरदार टॉपिक के साथ में हम वापस से हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास में एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसमें न केवल स्कूल लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बल्कि आपके कंपटीशन लेवल तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर बार कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, हमारी क्वेश्चन की छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारे मार्क्स हो जाते हैं डिडक्ट। लेकिन अगर आप हमारे साथ में लगातार बने रहेंगे तो ये जो टॉपिक के अंदर बेसिक जो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे से गलतियों के रूप में हमारे मार्क्स है वो डिडक्ट करा देती है। बट अगर ऐसे हमारे साथ बने रहेंगे तो ये जो मार्क्स है वो डिडक्ट कहीं भी नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेंटेंस का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच, इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल में सेंटेंस लिख रखा है, सीता इज वॉचिंग टीवी। तो मीन्स क्या है, सीता जो सबसे पहले मेरे पास में जो वर्ड दिया हुआ है वो सेंटेंस का कहलाता है डूअर। डूअर यानी जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और इसी तरीके से सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है गुरुजी, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो यानी मुझे सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट क्या है, अपने आप में या तो नाउन होएगा या फिर प्रोनाउन होएगा या फिर जिरंड हो सकता है। जिरंड का मतलब V1 प्लस ING से स्टार्ट होने वाला। मुझे किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस में पता होना चाहिए क्या चीज़, सब्जेक्ट के बारे में। सेकंड थिंग मुझे पता होना चाहिए है उसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ आता है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, इसको ध्यान से समझो। जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब के बाद में होता है। यानी मैं इसको अगर छोटे से पैटर्न में समझूं तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, आफ्टर देन होता है हेल्पिंग वर्ब। कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे नहीं आती है। ऐसे दो ही सेंटेंस हैं हमारे पास में, या मैं ऐसा कहूँ कि दो ही टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट। दो ऐसे टेंस, ध्यान से समझे इस बात को। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट दो ऐसे टेंस है, दोनों टेंसों के अंदर सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। रिमेनिंग जितने भी सेंटेंस किसी भी टाइप के हो, किसी भी सेंटेंस के हो, इनके अंदर सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हमें मिलती है और थर्ड नंबर पे हमें मिलती है वर्ब और फोर्थ नंबर पे मिलता है ऑब्जेक्ट। यानी ये सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और इसी के बेस पे हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारे पास में गोल्डन रूल है, वो भी बहुत बेहतरीन। और रूल क्या है, 5 रूल है मेरे पास में। कितने रूल हैं, 5 रूल है। फर्स्ट रूल ये कहता है किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को आप क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। देखो कितना प्यारा रूल है। सेकंड है ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दो। अरे गुरुजी ये तो बहुत इजी हो गया, याद भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, फिर ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट। यानी क्या करना है, स्थान चेंज करना है, प्लेस चेंज करना है। किसका, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट को किसकी जगह पे लेके जाना है, ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट को किस पे लेके आना है, सब्जेक्ट पे लेके आना है। क्लियर है बात, ये 2 रूल कंप्लीट हो गए। थर्ड रूल कह रहा है ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। किसी भी टेंस का सेंटेंस आ जाए, बात दिमाग में बैठानी है, किसी भी टेंस का सेंटेंस आ जाए, हमें पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। रूल नंबर 4 आ जाता है यूज बाय प्रीपोजिशन बिफोर सब्जेक्ट। यहाँ पर बात समझिए, मैंने ये लिखा है सब्जेक्ट से पहले। अभी हमने सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट क्या है, ये सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या यूज करना है, आपको बाय यूज करना है। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट किसका रूप ले चुका है, ऑब्जेक्ट का रूप ले चुका है। इस सिचुएशन में आपको उससे पहले क्या लगाना है, बाई। और रूल नंबर 5 क्या कहता है, टेंस
चेंज। चलिए पहले मैं एक सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखता हूँ और इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो रूल को ध्यान से समझना। फर्स्ट रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, क्लियर। थर्ड रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फोर्थ रूल क्या कह रहा है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अब जा चुका है ऑब्जेक्ट की जगह पे, उससे ठीक पहले क्या यूज कर दो, बाय यूज कर दो, बिल्कुल सही समझे। और फिफ्थ नंबर पे है टेंस चेंज, वो तो बहुत अपने आप में इजी रूल है, समझा देंगे। पहले इन चार को अपन अप्लाई करते हैं एक सेंटेंस पे और समझते हैं एक सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस दिया हुआ है मेरे पास में, सीता इज वॉचिंग टीवी। समझे, पार्ट ऑफ स्पीच लिखता हूँ मैं सबसे पहले। सीता इस सेंटेंस की क्या है, डूअर है, और जो डूअर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और सीता के बाद में दी हुई है इज, तो इज क्या चीज़ है, इसी सेंटेंस के अंदर है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो वॉचिंग दे रखा है, ये इस सेंटेंस का काम है जो किसके द्वारा किया जा रहा है, सीता के द्वारा किया जा रहा है। विच एक्शन दैट डूइंग किसके द्वारा, सीता के द्वारा। तो वॉचिंग क्या है, वर्ब है, ठीक है। और इसके बाद में टीवी, तो वर्ब के बाद में हमेशा याद रखना किसी भी सेंटेंस में क्या चीज़ आती है, ऑब्जेक्ट आता है। और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। ये चीज़ें भी हम क्या है पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही समझा। तो ये सीता हो गया मेरे पास में सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग वर्ब हो गया, टीवी मेरे पास में ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरा रूल जो है वो सबसे पहले रूल पे अप्लाई करता हूँ मैं। पहला रूल क्या कह रहा था, सब्जेक्ट को किसकी जगह पे लेके जाओ, ऑब्जेक्ट के लेके जाओ। देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है, तो सीता को किसकी जगह लेके जाओ, ऑब्जेक्ट की जगह पे। क्लियर बात, ये मैं लेके आ गया सीता को ऑब्जेक्ट की जगह पे। और टीवी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे लेके आ जाएंगे, सीता की जगह पे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टीवी। चलो 2 रूल कंप्लीट हो गए। अब तीसरा रूल, थर्ड रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड से वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड। तो वर्ब की जो प्लेस है वो वर्ब के पास में रहेगा। ये हमारा अब क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। इससे पहले क्या, वर्ब क्या आएगी, वॉच्ड, WATCHED, वॉच्ड। ये बात समझ में आई। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया टीवी को, ओके। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म रखा। अब क्या बोल रहे हैं, रूल नंबर 4 क्या कह रहा था, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट कौन है, सीता, जो क्या बन चुका है वो ऑब्जेक्ट, और इससे पहले क्या लगा देना है, बाय लगा देना है। चलो तो इतनी बात समझ में आई हमारे पास में। यानी किसी भी सेंटेंस में हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जाने के लिए इजी काम हमारे पास में ये हो चुका है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब का रूल है जो रूल नंबर 5 में आता है। चलिए, ये तो मेरे पास में एग्जाम्पल आया जब किसी का नेम दिया हुआ है। नेम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है। यानी ऐसी सिचुएशन जब किसी सेंटेंस में नाउन अपने आप में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। बट रुकिए, अगर किसी भी सेंटेंस में, ध्यान से समझिए, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन नहीं है, उसकी जगह पे कौन है, प्रोनाउन है, तब कैसे होगा गुरुजी, उसको भी समझ लेते हैं। देखो मेरे पास में दूसरा सेंटेंस लिख लेता हूँ मैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा, सी राइट्स आ लेटर। सेंटेंस को ध्यान से समझना है, मैंने क्या बोल रहा हूँ, सी राइट्स आ लेटर। अभी सी क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रोनाउन होने के साथ साथ सी क्या बन चुकी है, सब्जेक्ट बन चुकी है। बिल्कुल सही पहचाने, फटाफट नेक्स्ट भी अपन को पता चल चुका है, ये क्या आ चुकी है, वर्ब आ चुकी है। और वर्ब के बाद में, अभी मैंने बताया था, वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अरे गुरुजी ये तो इजी हो गया काम, बिल्कुल इजी हो गया है। अपन को क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको किसकी जगह पे लेके जाना है, सब्जेक्ट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैं लेके आता हूँ, तो ये बन गया है मेरे पास में आ लेटर, यानी कि सब्जेक्ट की फॉर्म में। अब बात आती है सी, जैसे सीता चेंज होके इधर चली गई थी, लेकिन जब सेंटेंस में प्रोनाउन आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, तब क्या करना है, तब इस चार्ट को फॉलो करना है।
ये चार्ट क्या कह रहा है समझिए, ये बात कह रहा है कि जब जब आपके पास में आए आ जाए तो उसको ऑब्जेक्ट बनाते समय क्या चेंज कर देना है, उसकी जगह पे मी लिख देना है। वी आ जाए तो उसकी जगह पे क्या लिख देना है, अस लिख देना है। और ही आ जाए तो प्यारे साथियों क्या लिख देना है, हिम लिख देना है। और सी आ जाए तो हर लिख देना है। दे आ जाए तो देम लिख देना है। बिल्कुल क्लियर हो गई है बात। आय को क्या लिखना है, मी लिखना है। वी को क्या लिखना है, अस लिखना है। ही को हिज लिखना है। सी को हर लिखना है। दे को देम लिखना है। 5 शब्द याद करने हैं, बहुत इजी शब्द हैं। 5 शब्द तो आराम से याद कर सकते हैं अपन। ये मैं क्या कह रहा हूँ, जब जब प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है तब ऐसी सिचुएशन, अगर यहाँ प्रोनाउन ही अपने आप में ऑब्जेक्ट बनता है तो जस्ट अपोजिट कर दो। बिल्कुल इजी काम, बिल्कुल। पहले अपन सब्जेक्ट को देखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर सी आ गया। अब सी किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो सी के पास चलते हैं। सी आ जाए तो क्या लिखना है, हर लिखना है। ये लिख दिया साहब मैंने हर। ये सब्जेक्ट किसकी जगह पे चला गया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया है। अब मेरी बात आती है वर्ब। राइट्स, राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो यहाँ पर वर्ब आ जाएगी मेरे पास में रिटर्न। तो इसका मतलब 3 रूल तो समझ में आ रहे हैं। चौथा रूल क्या कह रहे हैं, हर से पहले क्या लगा दो, बाय लगा दो। क्या लगा दो, बाय लगा दो। तो इस प्रकार किसी भी सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव को इसमें जाने के लिए एक इजी काम हो गया मेरे पास में। क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लियर। ऑब्जेक्ट से पहले बाय। बच क्या रहा है हमारे पास में, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, यानी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब इसके साथ में मैं एक सेंटेंस, दोनों तरफ अगर प्रोनाउन आ जाए तब कैसे चेंज करेंगे गुरुजी, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए चलिए इस सेंटेंस को समझते हैं जिसमें प्रोनाउन दिया हुआ है। फटाफट से बताएंगे। ही क्या चीज़ है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है, प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट दिया हुआ है। गेव क्या है, यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है। और मी क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। और ए पेन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। पहले मैं इस ए पेन को एक बार छोड़ देता हूँ और सिर्फ मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो ही सब्जेक्ट है, वो चेंज होते समय ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। पहला रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट। तो ही आ गया, तो ही ऑब्जेक्ट बनते ही इस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ओके, मैंने यहाँ लिख दिया हिम। ठीक, ऑब्जेक्ट हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। तो मी जैसे ही सब्जेक्ट बनेगा, तो मैंने कहा था जस्ट अपोजिट कर दो। तो मी जस्ट अपोजिट करते ही क्या बन गया है, आए बन गया है। तो ये मी का जस्ट अपोजिट आ गया है आए। और अभी एक बात और आ गई हमारे पास में कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो गेव की क्या बन जाएगी, गिवन थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो आए, गिवन, बीच के टेंस को अभी अपन स्किप करके चल रहे हैं। तो आए, गिवन, हिम क्या चीज़ है, ए पेन, ए पेन। लेकिन अभी बात आती है मेरे पास में, मैंने कहा था जब ये सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट से पहले मुझे क्या लगाना होता है, बाय। तो ये बाय आ जाएगा यहाँ पे। तो आए गिवन बाय हिम आ पेन। या फिर इस ए पेन को अपन यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो आए, इसको स्किप कर रहे हैं, गिवन अ पेन बाय हिम, इस प्रकार से। तो यानी कि सेंटेंस में 2 कंडीशन है। यदि कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन बन रहा है तो कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर कोई प्रोनाउन बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको प्रोनाउन को प्रोनाउन चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। अगर आई दिया हुआ है तो मी बन जाएगा, और मी दिया हुआ है तो आई बन जाएगा। इसी प्रकार से वी का अस, और इसी प्रकार से ही का हिम, सी का हर, और दे का बन जाएगा देम। तो ये तो एक्टिव पैसिव वॉइस में हुए मेरे पास में 4 रूल को चेंज करने का पैटर्न। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है जिसको हमें इनको याद करने के बजाय हम डायरेक्ट फॉर्मूले को भी अप्लाई करके एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है वो भी समझ लीजिए। फॉर्मूला है मेरे पास में, सबसे पहले लगा दीजिए ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा बाय, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। देखो वापिस से बता देता हूँ मैं, फॉर्मूले को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर देन बाय,
आफ्टर देन सब्जेक्ट, और रिमेनिंग चीज़ें बची है वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले को भी अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हो। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करके देख लेते हैं फटाफट। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, राजू सिंग्स आ सॉन्ग। राजू क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। सिंग्स क्या है, वर्ब है। आ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। अभी फॉर्मूले पे जाते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले लिख दो ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ओके। ऑब्जेक्ट लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब, जिसको अभी अपन स्किप करके चल रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं है अपन ने। फिर क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। ये बीच की चीज़ हमने अभी स्किप कर रखी है, इसको छोड़ देते हैं। फिर क्या लगाना है, रूल के अकॉर्डिंग बाय, तो मैंने लगा दिया बाय। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो राजू लगा दिया। यहाँ पर राजू की जगह अगर शी लिखा हुआ होता तो क्या कर देते, हर कर देते। अगर यहाँ पर दे लिखा हुआ होता तो देम कर देते, वी लिखा हुआ होता तो अस कर देते। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। वाह गुरुजी, इस फॉर्मूले ने तो कमाल कर दिया। लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस पे अप्लाई होगा। तो हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जरूरी है, मेरे को सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद में हमें रूल अप्लाई करना है। रूल सिंपल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सेकंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ बाय यूज करना है, फिफ्थ नंबर पे टेंस चेंज करना है। अब टेंस चेंज कैसे करेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।